नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंचशील एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म। 2024 की शुरुआत बहुत ही शानदार हुई है भारत और हिमाचल में। शानदार कैसे? इस दिन ये शुरुआत हुई और इस दिन लोगों को पैदल चलने में मजबूर कर दिया गया। अब मजबूर क्यों चलने में मजबूर हुए लोग? क्योंकि इसी दिन ट्रक और बस ड्राइवर की हड़ताल कर दी गई थी। हड़ताल करने का कारण क्या था? हाल ही केंद्र सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा से एक बिल पास कर दिया गया और बिल राष्ट्रपति के पास गया और वहाँ उसका हस्ताक्षर करने के बाद वो कानून का रूप ले लिया गया। अब कानून क्या था? कानून है हिट एंड रन कानून, और संबंधित किससे? ड्राइवरों से। अब मैं समय जनता समझ रही कि ट्रक और बस वालों से संबंधित है, ऐसा हालांकि कुछ भी नहीं है। जिनके पास लाइसेंस है प्रत्येक वो वर्ग प्रभावित हो गए इस कानून से। प्रभावित क्यों होगा? अब इसमें जरूर नहीं है ट्रक ड्राइवर और बस वाले ही से प्रभावित हो गए। जिसके पास लाइसेंस, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, या 3 व्हीलर 4 व्हीलर, जो मर्जी वाहन हो, सब के ऊपर ये रूल लागू होगा। और रूल लागू किया, इसका नाम दिया गया है हिट एंड रन कानून। हिट मतलब मारना और रन मतलब भागना। इससे पहले क्या होता था? जो एक्सीडेंट होते हैं, अगर किसी ट्रक वाले या किसी गाड़ी वाले से किसी को टक्कर लग जाती है, वो क्या कहते हैं, वहां से हिट मतलब टक्कर लग जाती थी और बाद में भाग जाते थे। अब जो घायल हुआ है आदमी, वहाँ वो तड़फड़ उसकी हत्या वहीं हो जाती है, मृत्यु हो जाती है वहीं, क्योंकि कोई उसको हॉस्पिटल तक नहीं ले जाता था। अब सरकार ने इसको देखते हुए नए कानून लाए। कानून नया नहीं है, वो ये थोड़ा सा बदलाव कर दिए गए हैं। अब बदलाव करने का कारण ये जरूरत क्यों पड़ी सरकार को? 2022 में जो सड़क हादसों की संख्या देखी गई, वो लिखी गई 4,61,312 लगभग सड़क दुर्घटनाएं हर साल होती है यहाँ पर। 2023 में हम लोग 2023 में मतलब 5 लाख के आसपास से आंकड़े पहुंच गए हैं। अब इसके अनुसार जो सड़क हादसे में 1,88,000 लोगों की मृत्यु जाती है ऑन द स्पॉट सड़क पर ही, और इसके साथ साथ इसके डबल या 3 गुना लोग इस सड़क हादसे में क्या थे, घायल हो जाते थे। अब जरूर नहीं से ट्रक ड्राइवर के सही हादसा होता है, मैक्सिमम लोग बाइक वाले से, कार वाले से, 4 व्हीलर 3 व्हीलर या किसी भी गाड़ी से हादसे हो जाते हैं। अब सरकार ने देखते हुए इस रूल को चेंज करने की थोड़ी सी पहल की है। अब क्या पहल क्यों है? सरकार ने इसमें जो रूल आया है, बहुत सारी हड़ताल की गई, 1 तारीख 2 तारीख को, आज 3 तारीख को भी थोड़े से कहीं इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन कल शाम की इस हड़ताल को क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है। कल शाम यानी कि 2 जनवरी को हड़ताल को समाप्त कर दिया, आंशिक रूप से समाप्त की गई है। सरकार ने बोला कि फिलहाल इस रूल को हम लागू नहीं करेंगे। जब इसको लागू करेंगे तो जो बस ऑपरेटर है, ट्रक ऑपरेटर है, उनके जो संगठन है उसके चर्चा करेंगे हम इस रूल को, उसके बाद फिर से लागू करेंगे। ये तो शाम की घटना। अब इसमें बोला गया है कि रूल था क्या? इस रूल में ये था कि जो पहले जो था 304A, इसमें थोड़ा सा 304A और 338, इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिए गए हैं। पहले जो सजा होती थी वो 2 साल की थी, लेकिन अब इस सजा को 10 साल बढ़ा दिए गए हैं। और साथ साथ ही 10 वर्ष इसकी क्या जाती है सजा, और 7 लाख क्या इसमें फाइन। 10 लाख सजा भी काटने के और 7 लाख क्या फिर से जुर्माना देना पड़ेगा। ये इस रूल में बदलाव लाया गया था। लेकिन इस बदलाव के आने से कारण क्या होता? लोग क्या करते? हड़ताल करना शुरू हो गई थी। जगह जगह क्या होता है, जो ट्रक ड्राइवर थे उन क्या कर दी थी, चक्का जाम कर दिया था। चाहे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सब जगह तमाम क्या इसका विरोध देखने को मिल रहा था। और इसे जो आम जनता है उससे बहुत प्रभावित देखने को मिली। बस इसके साथ साथ ही जो बस ड्राइवर है उन्होंने क्या कर देखी थी, हड़ताल शुरू कर दी थी। अब इससे क्या हो रहा था, जो आम जनता थी, अब नए साल के इधर उधर रिश्तेदारों के घर या कई मंदिर या कुछ पर्यटन स्थल में घूमने की इच्छा सबकी होती है, लेकिन इस दिन क्या होता है हड़ताल, मैक्सिमम पैदल यात्रा करने मजबूर हो गए थे। अब बोलते हैं कि शुरू की पहली साल में क्या होता है, जो काम करते हैं हर साल वही करते रहते हैं। तो इस साल तो सब लोग क्या पैदल यात्रा करने को मजबूर हो गए थे। और जो स्थिति थी हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हो, तो जगह जगह लोगों को क्या समूह के रूप में इकट्ठे होते, क्योंकि बस का वेट कर रहे थे और बस आ रही थी। बस क्यों नहीं आ रही थी? जो नया रूल आया सरकार ने। इसके साथ जो कुल्लू मनाली में लोग गए हैं विंटर, ये जो 25 दिसंबर था और उसका 1 जनवरी की इसका घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश आए थे, उनके लिए बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये कतारें अब देख रहे हैं मनाली का पूरा क्या सीन है, और 3-3 दिन 4-4 दिन क्या थे, गाड़ी में थे, क्योंकि स्ट्राइक थी और पेट्रोल पंप में तो तेल तक नहीं मिल रहा था। और इसके साथ जो स्ट्राइक करने का कारण था, अब सरकार ने क्या बोला कि ड्राइवर की गलती के कारण क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। लेकिन हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश के जो बलघाटी है, यहाँ क्या बलघाटी के आसपास या दिल्ली में चल जाओगे, वहाँ क्या धुंध भी इसका कारण हो सकता है एक्सीडेंट होने का। जरूर नहीं कि ड्राइवर की गलती है, वही कारण हो सकता है। यहाँ पर क्या थे, ये धुंध से कोई कार गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसका कसूरवार कौन है?
जो ट्रक ड्राइवर थी इनकी ये क्या थे, ये इनके क्या थे, प्रश्न आ रहे थे कि बार बार अब इससे गलती किसकी हो सकती है, ये तो किसकी गलती नहीं है क्योंकि ये कोहरा है, इसके ना तो इंसान का बस है ना ड्राइवर का, तो क्या करेंगे इसके बाद। इसके साथ साथ ही हिमाचल के बारसा साथ ही यहाँ क्या है, सड़कों की स्थिति क्या है, बहुत ही भयानक है। कई बार क्या होता है सड़कों में खड्डे के कारण क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब चलो मानते हैं कि ट्रक ड्राइवर ने गलती कर दिया, एक्सीडेंट हो गया, जिसकी कहीं ना कहीं कारण क्या है, सड़क जो बनाई है जो ठेकेदार है वो उसका वो थोड़ा कारण हो सकते हैं। जितनी सड़कें होती है 1 साल तक नहीं चलती, वो क्या होती है बाद में डैमेज हो जाती है। तो सड़कें जो खड्डे ये भी क्या हो सकते हैं, एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं। जब ये एक्सीडेंट के कारण हो सकते हैं तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए, कोई ना कोई कानून बनना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ही जब ये हो रहा था यहाँ पर, जैसे गाड़ी नहीं आ रही थी या तेल नहीं आ रहा था या हड़ताल चली थी, तो सब्जियों के दाम भी बढ़ना शुरू हो गए थे। अब इससे क्या हो रहा था, लोग पैनिक होना शुरू हो गए थे। पेट्रोल पंप और सब्जी की दुकान लोग क्या थे, सब ज्यादा सब्जियां क्या स्टोरेज करना इकट्ठे कर रहे थे। और लोग जो सिलेंडर एलपीजी गैस इसके सिलेंडर पर पहले भरवाना शुरू कर दिए थे, 1 2 2 3 3, क्योंकि लोगों को क्या था जो बदलाव देखने को जा रहे थे, लोग फिर से ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन ना शुरू हो जाए। तो ये बदलाव आ रहे थे इससे, और जो बदलाव आए थे इससे बच्चे भी क्या करते, जो स्कूल जाते हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, उनकी पढ़ाई भी क्या थी, बहुत ही प्रभावित हो रही थी। अब देखते हैं सरकार स्थिति की सामान्य करने की कोशिश कर रही है, और जो बदलाव सरकार ने लाए हैं वो फिलहाल रोक दिए गए हैं। जो कानून लाया गया बाद में बोला गया सर इसको बाद में फिलहाल के टाल दिया गया है, टाल दिए गए हैं, मतलब कुछ टाइम बाद हो सकता है इलेक्शन भी है, इलेक्शन के बाद फिर से इस रूल की थोड़ी सी चर्चा की जाए। इतना कठिन भी नहीं रूल बनाना चाहिए ना आसान रूल बनाना चाहिए। एक तरफ से रूल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी सरकार ने बोला है अगर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो तत्काल वो कहाँ जाए, पुलिस स्टेशन जाए, और वहाँ अपनी जो उसने जो हादसा हुआ है उसकी जानकारी पुलिस वालों को दे दे। अगर पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता तो वहाँ जो न्यायालय जो कोर्ट होते हैं वहाँ पर अपनी जानकारी दे सकता है। इससे सजा थोड़ी से कम हो सकती है। इससे थोड़ा सा क्या जो एक्सीडेंट में क्या रोक लगाई जा सकती है आसानी से। थोड़ी सी इसमें एक्सीडेंट होने की जो आंकड़े जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं वो थोड़े से कम हो रहे हैं। देखते हैं अगले जो क्या बदलाव आएगा, सरकार इसमें कौन कौन से रूल अपना अडॉप्ट करेगी या क्या इसमें थोड़ी सी छूट देगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।